नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको उत्तराखंड की इस यात्रा में उत्तराखंड राज्य के सप्तबद्री मंदिर और उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में बताएंगे। अगर आप सप्तबद्री मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सप्तबद्री मंदिर का इतिहास उत्तराखंड की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। सनातन हिंदू धर्म में भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार के रूप में पूजे जाते हैं। विष्णु शब्द की उत्पत्ति विस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उपस्थित होना। जो समस्त सृष्टि के कण कण में उपस्थित है वह परमात्मा विष्णु है। उत्तराखंड में सप्तबद्री भगवान विष्णु को समर्पित प्रमुख मंदिर है। इन सातों मंदिरों के नाम इस प्रकार हैं: आदि बद्री, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, नरसिंह बद्री, विशाल बद्री। पौराणिक काल में इन मंदिरों की यात्रा के लिए बद्रीवन से होकर दुर्गम मार्ग तय करना होता था। बद्री का अर्थ होता है पैर। इस कारणवश भगवान विष्णु को समर्पित इन मंदिरों के साथ बद्री शब्द का उल्लेख हुआ है। तो आइए जानते हैं इन मंदिरों से संबंधित रोचक कथाओं को। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आदि बद्री मंदिर के बारे में। आदि का अर्थ होता है शुरुआत। भगवान विष्णु शुरुआती दौर में इसी स्थान पर पूजे जाते थे। कहा जाता है कि आदि बद्री मंदिर सप्तबद्री का प्रथम तीर्थ मंदिर है। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तक रहे। तत्पश्चात वे बद्रीनाथ में बद्री विशाल के नाम से पूजे जाने लगे। एक कथा और है आदि बद्री से संबंधित कि ब्रह्मा के पुत्र धर्म के दक्ष प्रजापति की कन्या श्रीमती से दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम नर और दूसरे का नाम नारायण रखा गया। आदि बद्री वही स्थान है जहाँ ऋषि नारायण ने तपस्या की थी। योग ध्यान बद्री। महाभारत के योद्धा महाराज पांडु एक महान धनुर्धर थे। एक बार वे अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ आखेट पर गए और उन्होंने प्रेम में मगन एक मृग जोड़े पर अपना तीर चला दिया। मृग जोड़े के वेश में वे ऋषि और उनकी पत्नी थे। तब मृग वेशधारी ऋषि ने अपनी अंतिम क्षणों में महाराज पांडु को शाप दिया कि अगर वे अपनी पत्नी संग प्रेम करेंगे तो उसी क्षण उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तत्पश्चात महाराज पांडु ने शाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान विष्णु की तपस्या करी, पर अपने आप को मृग वेशधारी ऋषि के शाप से नहीं बचा पाए। इस स्थान के बारे में एक और कथा सुनने को मिलती है कि अर्जुन ने इसी स्थान पर भगवान विष्णु की तपस्या करी थी और अर्जुन के तप को भंग करने के लिए इंद्र ने परी को भेजा था। स्वर्ग के राजा इंद्र फिर भी अर्जुन का तप भंग नहीं कर पाए। इस बात से प्रसन्न होकर इंद्र ने अर्जुन को दर्शन दिया और भेंट स्वरूप भगवान विष्णु की मूर्ति उन्हें दी। भगवान विष्णु की वही मूर्ति आज भी योग ध्यान बद्री में स्थापित है। भविष्य बद्री। भविष्य बद्री वह स्थान है जहाँ भगवान बद्री विशाल भविष्य में पूजे जाएंगे। कहा जाता है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रखी मूर्ति जब खंडित हो जाएगी तो बद्रीनाथ का मंदिर नहीं रहेगा और भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्री मंदिर में स्थानांतरित हो जाएंगे। भविष्य बद्री मंदिर आने वाले समय में भगवान बद्री विशाल का पूजन स्थल होगा। ध्यान बद्री। ध्यान बद्री मंदिर से जुड़ी कथा कहती है कि इस स्थान पर महाभारत के योद्धा पुरुजन्य ने तपस्या करी थी। पांडव राजा पुरुजन्य के वंशज थे। यहाँ भगवान विष्णु की काले पत्थर से बनी चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में बनी मूर्ति स्थापित है। भगवान विष्णु की ध्यान मुद्रा में स्थापित मूर्ति के कारण ही इस स्थान का नाम ध्यान बद्री प्रसिद्ध हुआ है। वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री से संबंधित कथा हमें बताती है कि इस स्थान पर देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। देव ऋषि नारद की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को वृद्ध रूप में दर्शन दिया था। इसी कारणवश यह स्थान वृद्ध बद्री नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरसिंह बद्री। आदि गुरु शंकराचार्य सर्वप्रथम इसी स्थान पर आए थे। उन्होंने इसी स्थान पर तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया था। पौराणिक काल में जोशीमठ को ज्योतिर्मठ कहा जाता था। जोशीमठ शब्द ज्योतिर्मठ का ही अपभ्रंश है। भगवान विष्णु ने उन्हें नरसिंह अवतार के शांत रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इस स्थान को नरसिंह बद्री कहा जाता है। यहाँ के विषय में एक कथा और प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ पतला होता जा रहा है। जिस दिन भगवान नरसिंह की बाह टूट जाएगी उस दिन बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग का पुनः आगमन होगा और भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्री में स्थापित हो जाएंगे। बद्री विशाल। बद्री विशाल से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं एक बार भगवान महादेव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ हिमालय पर विचरण कर रहे थे।
तो अचानक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्हें किसी बालक का रुदन सुनाई पड़ा। महादेव पार्वती के साथ उस बालक के समीप जा पहुंचे। रुदन करते बालक को देख पार्वती से रहा नहीं गया और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे उस बालक का रुदन बंद हो गया। अचानक बालक की जगह भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने भगवान महादेव और माता पार्वती से निवेदन किया कि वे इस क्षेत्र में उन्हें भी स्थान प्रदान करें। फलस्वरूप भगवान महादेव और माता पार्वती ने भगवान विष्णु को क्षेत्र का कुछ भाग दे दिया, जो बद्रिकाश्रम क्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ। एक और कथा है बद्री विशाल से संबंधित, जो बताती है कि भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम क्षेत्र में घोर तपस्या में लीन थे, तो हिमपात के कारण भगवान विष्णु बर्फ से ढकने लगे। उन्हें हिमपात से बचाने के लिए देवी लक्ष्मी ने उनके समीप ही बद्री वृक्ष का रूप ले लिया और भगवान विष्णु पर पड़ने वाले हिमपात को देवी लक्ष्मी अपने ऊपर सहती रही। जब भगवान विष्णु का तप समाप्त हुआ तो देवी लक्ष्मी की सेवा और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि आज से उन्हें देवी लक्ष्मी के साथ इसी स्थान पर पूजा जाएगा, क्योंकि देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप लिया था। तो इसी कारणवश यहाँ भगवान विष्णु बद्री विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रद्धालु आमतौर पर इस यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से करते हैं। वहां से कर्णप्रयाग, जोशीमठ होते हुए सभी बद्री मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है बद्रीनाथ धाम, जो समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड में स्थापित भगवान विष्णु के ये मंदिर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के अंदर आत्मिक ज्ञान की ऊर्जा का संचार कर देते हैं। यहाँ से संबंधित कथाएं पौराणिक काल में ऋषियों, राजाओं और साधारण मानव द्वारा किए गए तप और वैदिक अनुष्ठानों से हमारा परिचय तो करवाती ही है, साथ ही हमें ये भी बताती है कि निरंतर साधना, एकाग्रता और तप से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। आशा है आप सभी सप्तबद्री के मंदिरों की यात्रा पर एक बार उत्तराखंड अवश्य आएंगे। जय बद्री विशाल।